कल हनुमान लोक में जो थाली का भोजन का वितरण का प्रारंभ किया प्रसाद का, उसके लिए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद भी देता हूँ और हनुमान जी महाराज का भी आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। कल मैं उपस्थित नहीं था, इसका कारण यह है कि मुझे कोई सूचना नहीं मिली, ना कोई ट्रस्ट कमेटी ने मुझे सूचित किया और ना कोई यहाँ के कलेक्टर ने और ना कोई एसडीएम ने। कलेक्टर जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और वास्तविक रूप में यह है कि वो मंदिर जो है वो धार्मिक आस्था का केंद्र है। हमारी श्रद्धा वहाँ लगी, लाखों हजारों करोड़ों लोगों की भावना वहाँ जुड़ी है और दानदाताओं से जो राशि आती है उससे वो इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है। मैं इस बात का धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है, पर वो मंदिर अब जो है वो राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर के समान हो गया है। वहाँ पर जो है पूंजीपति और व्यवसायी लोग जो है वो ट्रस्टी बन गए हैं। आम और सामान्य आदमी जो वास्तविक रूप में धर्म के प्रति प्रेम रखता, आस्था रखता है, वो वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो राजनीतिक अखाड़ा बन गया है और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो आप काम करने चाह रहे हैं वो सबको, जनता को विश्वास में लेकर करिए। मैं विधायक हूँ इसलिए मुझे नहीं बुलाया गया, आमंत्रित नहीं किया, मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर सबकी ज़रूरत है आपको और मंदिर किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हाँ, भारतीय जनता पार्टी किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है आप लोगों की, लेकिन मंदिर जो है वो तो लाखों करोड़ों लोगों की भावना का केंद्र है। वहाँ तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गरीब हो, मजदूर हो, राष्ट्रपति को भी उसी स्थान पे दर्जा मिलता है जैसे आम आदमी और मजदूर को मिलता है। मंदिर में तो सब समान होते हैं, हनुमान जी की नज़र में सब एक जैसे होते हैं। श्रद्धा है, आस्था है। अगर मुझे मालूम भी होता कि वहाँ कार्यक्रम है पर ये जो सूचना नहीं मिली तो मैं निश्चित रूप से जाता और हम जाएंगे। कोई किसी के बुलाने नहीं बुलाने से हम वो हमारी श्रद्धा और आस्था पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है, पर मेरा ये मानना है कि वहाँ पर जो राजनीति हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। कलेक्टर जो है, एसडीएम जो है, वो इस बात को ध्यान दे और कलेक्टर और एसडीएम ये ना समझे कि ज़िंदगी भर कोई बीजेपी की सरकार रहने वाली है। वो भाजपा के नेताओं के इशारे पे काम कर रही है। समय हमारा भी आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा अधिकारी गंभीरता से इस बात को समझें और इस बात का मैं समर्थन भी करता हूँ कि भोजन अच्छा दे। पहले तो भोजन फ्री में मिलता था पर अब तो पैसे लेने लग गई है, तो ये मतलब एक तो बिजनेस खोल रही है या दुकान खोल रही है तो मुझे नहीं पता, पर निःशुल्क भोजन देना चाहिए। मेरा सुझाव है ये कि जो 30 रुपये 40 रुपये क्या थाली, वो तो मुझे नहीं पता, पर निःशुल्क भोजन देना चाहिए। पहले बंटता था और जब पूर्व में ये कमेटी जो आज बनी है, इसके पहले जो अध्यक्ष थे या समिति थी, वो निश्चित रूप से मुझे समय समय पर फ़ोन से या सूचना से बुलाती थी। मैं मीटिंग में जाता था। जब हनुमान जयंती का इतना बड़ा भव्य आयोजन होता था उसकी पहले तैयारियां बुलाते थे, तो उसमें विधायक को आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद में जब पुरस्कार वितरण और सफल आयोजन होता था, जब बधाई शुभकामना होती, तब भी विधायक और सारे जनप्रतिनिधि, कांग्रेस विजयी, सबको बुलाया जाता था। तो वहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी न समझे। ये श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और हनुमान लोग हमारी प्रेरणा स्रोत है, हनुमान जी महाराज, और हम हमेशा उनके प्रति उदारता रखते हैं। ठीक।